हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज अनुपमा सीरियल में जो भी कुछ हुआ इंटरेस्टिंग था, दिलचस्प था, मगर बहुत सारे सवालों के साथ हुआ। तो आपके रिव्यूज आए हैं जिसमें ट्रस्ट को लेके बहुत सारे सवाल होने भी चाहिए और राही के एटीट्यूड को लेके जो पहले से भी ज्यादा जहरीला हो गया है, बहुत सारी बातें हैं। तो करते हैं आपके रिव्यूज पे चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं सुचि जी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी। नम जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए आधा एपिसोड में तो मैं रो चुकी हूँ। कितना प्यार से लोग गोद में उठाए इस बच्ची को और कैसे कितना नाशुक्री बन गई। लेकिन एक बात ने कहा प्रेम ने, अगर माँ नहीं होती तो ये नहीं होती। उस उम्र में इन दोनों शादी की और उस उम्र में 3 बच्चे होने के बाद भी इस बच्ची को गोद लिया था। ये कहना ज़रूरी था। उसका आ गया था एक पल में। एक दोनों तीनों ने एक चाय पी एक साथ, फिर स्नैक्स खाए, दोनों तीनों को मिला के एकजुट होकर उसने बंद गया था राही को। क्या हो जाता है, ये सब क्यों नहीं उनको याद रहता कि अच्छा पल क्यों नहीं, अच्छे बुरे पल दोनों तो याद होना चाहिए। ज़्यादातर अच्छे पल जाना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सुधार आ जाए या कुछ मतलब ऐसा ना हो कि आपके वो सिर्फ कड़वाहट ही बनी। अगर कड़वाहट बन गई तो खुद पर भी लागू हो जाता है, मिठास के बजाय फिर कड़वा हो जाता है। ये जिस तरह ये एपिसोड लेके जा सकते थे, ये म्यूजिक या डांस या एक परिवार के इकट्ठा ना ला सकते हैं। इन्होंने अच्छा हुआ जानबूझकर गुरुजी ने तिलोत्तमा बना दिया था, नहीं तो वो अनुपमा नाम लेने वाले थे। बिकॉज क्या हो जाता है कि कई बार लोगों को पहचानने के बाद वो तुरंत पीछे आ जाते हैं और इतना कड़वाहट पे जाती है, वो खींच के भी लग जाते हैं, खुद का भी डाल देते हैं, दूसरों के भी डाल देते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं, वक्त हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं, पर कुछ हद तक हम लोग बना देते हैं और कुछ ना वक्त और किसी और की वजह से हो जाता है। देखो खाना जी का करिश्मा कि तीनों एक जगह आ चुके और ये ढूंढना चाहिए कि अभी भी अनुज कपाड़िया का वो ट्रस्ट बिल कहाँ कौन चलाता है वो ढूंढना चाहिए, ताकि पता तो चले कौन उसके नाम पर क्या है, अता पता कुछ तो बात हुई। और वो इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं, क्यों देखो पता हो तो पता होना चाहिए ना, ताकि हम घूम कोई बात नहीं उनके बारे में या आखिर वक्त कुछ तो पता चले। और प्रेम ने सही कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ना कोई 1 ग्राम या 2 ग्राम उसके से थोड़ा सेंसिबल बातें उस दिमाग में आई वो छोकरी को, कि अपने माँ बाप को शुक्रिया होना चाहिए ना। सिर्फ पैसे देने से क्या हो जाता है, जो माँ का नहीं हुआ किसी और का क्यों हुआ। बहुत अच्छे से वो खुशी हुई कि अनुपमा और नाची थी कि पूरन कि जो हम प्रोत्साहन करते हैं दूसरों को जिंदगी में, प्यार बनाते हैं, प्यार डालते हैं, खुद तो भी अच्छा इंसान तो हो सकते हैं ना। इतना तो बताएंगे तो फिर राय को तो थोड़ा अक्ल होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या हो जाता है। कि पर इस बार राही की वजह से ये सब हो रहा है। बहुत सालों से अपने आप माँ बाप के कटा हो सकते थे, एक प्यारी सी फैमिली बन जाता था, पर वो खुद ही अपनी प्यारी सी फैमिली को तोड़ दिया था। चाहे माँ बाप कोशिश कितना भी करें, और उनके तरफ से भी होना चाहिए ना दूसरों के। हमारे चाहने से क्या होता है, दूसरों को चाहने से भी होता है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल प्रेम ने सही कहा और यही कहना बनता था प्रेम जैसे किरदार का, कि अगर मां नहीं होती तो तुम भी नहीं होती।
क्योंकि तुम यहाँ पे मेरे साथ कभी नहीं बैठी होती, या फिर बैठी होती तो किसी और तरीके से। मतलब कहने का प्रेम का था ये कि तुम जो पॉप की बात कर रही हो वो पॉप तुम्हें नहीं मिलते अगर मम्मी नहीं होती। बहुत सही कहा, क्योंकि पॉप पॉप का जाप कर रही है मगर मम्मी को तो बिल्कुल ही दूर धकेल रही है। तो यही कहना जो आपने कहा है वही कहना था प्रेम का। बहुत सही कहा आपने, और बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ राही को अपनी बचपन की सारी यादें आती हैं, जिस तरह से उसने आश्रम में गुजारे थे, जहाँ वो ब्रेसलेट भी बनाती है, पर उसे आखिर में अनुपमा की याद आ ही जाती है, जिसकी वजह से वो अनुज के नाम पे ब्रेसलेट बनाना चाहती थी, पर अनु ही बना पाई और वहाँ ही रख के वो निकल पड़ी। ये कान्हा जी का इशारा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अगर कान्हा जी असल में माँ बेटी को मिलवाना ही चाहते थे तो इस तरह से राही के द्वारा अनुपमा को बार बार इंसल्ट करने का क्या मतलब है। और इतना ही कान्हा जी को मिलवाना है तो राही को सद्बुद्धि दे, उसे ये एहसास दिलवाए कि पॉप्स भले ही उसके दिल में हमेशा रहेंगे, पर फिलहाल अभी उसके पास उसकी माँ अनु ही है, अनुपमा, जो आज वो ना चाहते हुए भी अनु का ब्रेसलेट बनाते हुए वहाँ से निकल पड़ी है। और यहाँ ट्रस्ट के बारे में पता चलता है कि ट्रस्ट से आज भी हर साल इस आश्रम के लिए पैसे लगातार आते ही जा रहे हैं। जहाँ अनुज ने एक बड़ी अमाउंट लमसम दिया होगा और उसमें क्लॉज रखा रहेगा कि हर साल में एक पर्टिकुलर डेट पे इस आश्रम को इतना अमाउंट पहुँच जाना चाहिए, जिसके वजह से हर साल ट्रस्ट में पैसा आता ही जा रहा है अनुज की ट्रस्ट से। ये अनुपमा भी समझ चुकी है, जहां अनुपमा को भी हैरानी है कि ये कान्हा जी का क्या इशारा है कि इस तरह से कान्हा जी इशारा दे रहे हैं। और एक तरफ से राही के स्वभाव में इतना बदलाव है कि वो अपनी माँ को माँ नहीं मानते हुए बार बार इंसल्ट कर रही है। तो आखिर में मिलाएंगे तो कान्हा जी किस तरह से मिलवाएंगे, और राही को कब तक उसके किए पे पछतावा होगा। आज जिस तरह से उसने कहा है कि मैं भी एक बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, जिस तरह से मुझे खुशी मिली है, पर तुम्हें खुशी मिली है तो तुमको ये भी एहसास होना चाहिए कि सिर्फ अनुज के वजह से नहीं मिली है। आखिर अनुपमा के वजह से ही अनुज ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट अडॉप्ट करने का मुसीबत होता था। अनुपमा ने हाँ कर डाली, जिसके वजह से ही अनुज तुम्हें अडॉप्ट कर पाया। और जिस तरह से तुम सिर्फ अनुज को याद करती हो, तुम्हें ये भी याद रहना चाहिए कि अनुपमा ने भी क्या कुछ इन चंद महीनों में भी बहुत कुछ अनुपमा ने कर डाला है। भले ही उसके अपने बायोलॉजिकल बच्चे होते हुए भी उसने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया। ये कभी भी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि असल में कहीं ना कहीं अंदर से तुम्हें ये भी पता है कि मम्मी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। पर ये कौन सा ऐसा जहर भरा है तुम्हारे अंदर, जिसके वजह से तुम उस अनुपमा आते ही उसको जहर उगलती हो, या कौन सा इंजेक्ट किया गया है कि तुम्हें अनुपमा से चिढ़ मची है। इतना सब कुछ करते हुए तुम अपने सामने खुद गिरती ही जा रही हो। भले ही सब लोग तुम्हें माफ़ कर डाले, तुम्हें जो भी प्यार करते हैं,
पर आखिर में तुम अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पाओगी जिस तरह से तुम हरकत करती आ रही हो अनुपमा को लेकर। और यहाँ कंपटीशन में मुंबई में सेमीफाइनल तक डांस रानी पहुँच गई हैं और वहाँ अहमदाबाद में अनुज डांस एकेडमी की राही की टीम पहुँच गई है। पर एक बात समझ में नहीं आई, जहाँ यहाँ डांस रानी की खबर अनुज एकेडमी में चर्चा हो रही है, वैसे ही अनुपमा को अभी तक ये भनक नहीं मिला कि अनुज एकेडमी की नाम की एक अहमदाबाद की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। शायद ये छुपाने की वजह अलग होगी, जहां सेमीफाइनल में ही जब अनुज की टीम मुंबई आएगी तभी अनुपमा को पता चलेगा। राही जिस तरह से प्रोमो में दिखाया जा रहा है, उसे इस बात का तो गुस्सा होगा कि हर वक्त अनुपमा उसके सामने आ ही जाती है, जहां वो अपनी माँ को देखना तक पसंद नहीं करती है। पर कंपटीशन में वो कुछ घोटाला करेगी ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो नहीं है, पर अनुपमा को भरा बोला तो कह ही सकती है, क्योंकि उसमें तो वो बहुत ही माहिर है। पर क्या करे, बचपन से अगर उसे अच्छे संस्कार दिए जाते थे, जहाँ आश्रम में थी तो अच्छे संस्कार ही थे। सबके सामने जिस तरह से कान्हा जी को वो सबके लिए प्रार्थना करती थी, उसके बाद भी जब अनुज कपाड़ी मेंशन में आई तभी भी अच्छी ही थी। और एक इंसिडेंट और इन सब जहरीले नागों का डस्ट के उसके मन पे इतना जख्म देने के वजह से वो इतनी जहरीली शब्दों से अपनी माँ को चुभती है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे करते हुए अनुपमा को कितना दुख होता है। बहुत सही कहना राधिका कि भले ही सब माफ कर दें, क्योंकि सब लोग राही से बहुत प्यार करते हैं। जब इसको रियलाइजेशन होगा कि मैंने मम्मी के साथ गलत किया, मगर खुद को कैसे माफ करेगी? क्योंकि जब रियलाइजेशन होता है तो सबसे पहले सवाल अपने अंदर खुद के लिए ही उठते हैं, तब क्या करेगी राही? बहुत अच्छा आपका ये वाला पार्ट आपके रिव्यू का, बाकी भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत हुई मेरे फेवरेट सॉन्ग से, गली के मोड़ पर, और इसी टैग लाइन के साथ अनुपमा की एंट्री बिल्कुल सही जा रही थी। उसकी ज़िंदगी भी, सीन भी और स्टोरी वाइज भी। बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा था। हर वो मोड़ जहाँ वो अनुज का हाथ पकड़ के चल रही थी, वो सीन मेरे को गुदगुदा रहा था। राही अपने आप को ही देख के डर गई या शर्मा गई कि मैं कैसी थी और क्या बन गई। इंसानी गुड़िया से शैतानी गुड़िया या पापी गुड़िया। आबाद करने गई थी, बर्बाद करके तिनका बिखेर के रह गई दोनों की ज़िंदगी। लेकिन ये आश्रम का गाना या ब्लूटूथ या वाईफाई ख़राब है भगवान जाने, इसी गाने पे इसकी कैसेट अटकी पड़ी आज भी। क्या नाम है? मैं ख्वाबों की शहजादी। अनुपमा के पैर में वो ब्रेसलेट आया, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मुझे अनुपमा के साथ राही नहीं चाहिए, मुझे अनुपमा के साथ अनुज चाहिए। गलती से भी इस तरफ स्टोरी मोड़ रहे हो ना, तो मैं पत्थर मारूंगी आके, सेट का एक शीशा तो फोड़ ही दूंगी। उस केयर टेकर का ये कहना कि अनुज जी के क्या था वो आज भी चेक बेचते हैं हेल्प करने के लिए। वो बिजली सीरियल में गिरी या मेरे पे गिरी, मुझे यही समझ नहीं आया। उस आदमी ने कहा कि अनुज जी आज भी इस आश्रम को नहीं भूले। मतलब मैं क्या समझूं कि अनुज ने आज भी राही को ही अपना समझा हुआ है, अगर वो जिंदा है तो, और अगर वो अपने सही सलामत कंडीशन में है तो, और अनुपमा के लिए कुछ नहीं। यानी अनुज की एंट्री के साथ एक और सदमा हमें झेलना बाकी है अनुपमा के साथ। अनुज के सपने और उम्मीदों से परे है राही और अनुपमा का रिश्ता।
जो खाई बन चुका है। ये ना ही भरे तो बेटर है। राही अनुज को कोस रही है अनुपमा को उसकी माँ बनाने के लिए। हे भगवान, इसकी बात सुन के आज ये लगा ना कि भगवान सच में लोगों के कर्मों के हिसाब से उनका घर चुनते। इसे आश्रम में बिल्कुल सही जगह रखा था भगवान ने कि किसी परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं। बच्चा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर आज जो ये बड़ी होके कर रही है ना, इसलिए यही सही लगता है। और इस बात पे जो प्रेम ने डिफेंड किया है अनुपमा की बात को, इतना अच्छा लगा मुझे वो कि अगर मम्मी नहीं होती तो अनुज जी तुम्हें घर भी नहीं लाते। अनुज का पढ़े तो वो पहले भी था, तब बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अडॉप्शन के लिए फैमिली चाहिए, वाइफ चाहिए। अनुपमा वाइफ बन के आई तो बच्ची की चाह जाग गई, बच्ची को घर लेके आए। अगर अनुपमा ना करती तो इसे घर कैसे मिलता, बाप कैसे मिलता? बात कर रही है। हर सीन पे उसको अनुपमा दिख रही थी, मेकअप करते, चाय पीते, उसके दिल से सब कुछ गुजर रहा था, लेकिन वो उसे झुठला रही है। क्यों? उसके एफर्ट्स को तुम डिनाई कर रहे हो, क्यों? सच ये लड़की भी जानती, बचपन में माँ बाप का हाथ मिलाकर हमेशा साथ रखने वाली बेटी बड़ी होके हाथ छुड़ा भी गई और अब तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी कर चुकी है। और आज तो बाप को कोस रही कि तुमने मुझे अडॉप्ट क्यों किया ताकि मेरे को मेरी माँ ऐसी माँ मिली। वाह, कितनी अच्छी बैकवर्ड गिनती की है ना, 10 to 1 की। और उसने कहा कि राही ने कहा कि हम भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। अरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, तेरी जैसी माँ मिल गई तो। और वसुंधरा को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और प्रेम ने हाँ भी कर दिया। ये मारा बाप, यानी इसका मतलब क्या कि ये बच्चा अडॉप्ट करेगी और अनुपमा को दे देगी आगे की स्टोरी में बड़ा करने के लिए। ये भी हो सकता है। भारती से अपनी बात शेयर करते वक्त अनुपमा का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ नहीं मिली, फ़ायदा ही नहीं था। मिलती तो क्या करती, और कोई नया इल्ज़ामों की डिक्शनरी खोल के बैठ जाती। और सच्ची बोलूं तो बहुत ही ओवर हो गया इसका। न मुझे इसका मिलन देखना है, न इसकी जुदाई देखनी है। मैं तो बोलूँ कान्हा जी, भारती की विश मत मांगना, ये मेरी विश है कि भारती की इच्छा पूरी ना हो। और फिर बात आई कंपटीशन पर। दोनों ही जगह सेम सॉन्ग बज रहा है, मनवा लागे, एक का इंडियन एक का वेस्टर्न। तो सच्ची बताऊँ, अहमदाबाद की जो दूसरी टीम दिखाया ना, मुझे जराई से ज़्यादा बेटर लगी पिंक ड्रेस वाली। कामयाबी का स्वाद दोनों ने चखा, दोनों ही टीम ने। सिर चढ़ के ना बोले तो बेटर है। पंडित जी का इंटरव्यू में अनुपमा का नाम गलत लेना और न्यूज़पेपर में अनुपमा के फ़ोटो का चेहरा छिपा देना, पता नहीं, ठीक है। प्री कैप में मैंने देखा इतना खर्चा कॉस्ट्यूम पे किया, हेयर स्टाइल पे किया, ज्वेलरी पे किया, चप्पल पे भी कर लेती। स्लीपर वाई, मतलब उधार सिस्टम तो चलता है ना। ऐसे में तो लोग खुद आके गिफ्ट देते हैं कि भाई तुम टीवी पे जाने वाला चप्पल ले जाओ, हम तुम्हें डोनेट करते हैं, सब मिल के देते हैं, चाली का नाम रोशन होगा। ये भगवान, गरीबी दिखाने भी एक लिमिट होती है, ठीक है। अब ऐसे कहते भी ना कि इंसान की औकात देखने उसके जूते देखो, समझ आ जाता है कहाँ से आते हो। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बिल्कुल सही कहा अंजू मिस्त्री आपने। अच्छा रिव्यू आपका। और ये पार्ट ज्यादा उभर के आया सामने कि इंसानी गुड़िया से शैतानी गुड़िया ये राही बन गई है। और सही में इसीलिए सब लोग उसकी जो है इस तरह से चर्चा करते हैं, जो कि नेगेटिव है। बाकी आपका रिव्यू बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। जैसे जैसे अनु अंदर एंटर कर रही थी, वैसे वैसे उसकी और अनुज की सारी प्यारी यादें उसकी आंखों के सामने आ गई। लेकिन इस लड़की के आंखों के सामने तो कुछ और ही दिखता है। उसे सिर्फ अपनी माँ से नफरत करना आता है। जैसे कि आज वो ब्रेसलेट बना रही थी, जब उसने अनु लिखा, जब अनुज का जे डालने गई, तब उसे वो फ्लैशबैक दिखा जहाँ पे अनुपमा और अनुज दोनों ही बैठे थे और दोनों ने चाय पी रहे थे और तारीफ कर रहे थे, और दोनों के हाथ में भी हाथ उसी ने दिया था। वो सीन देखकर उसके हाथ से वो अल्फ़ाबेट जे जो गिर गया। लेकिन तुम भूल गई राई बेटा कि अनुज के नाम में भी अनु है, तो तुम तो मरते दम तक नहीं निकल पाओगी अनुज के नाम में से अनु को। समझ में आया? तो अपनी माँ को कैसे निकालोगी?
बेचारी परी ये राही के सिर्फ मूड स्विमिंग ही देखती रहती है। वो आवाज देती रह गई लेकिन वो चलती ही जा रही है। वाह, ओ भाई रहने दो, तुम बच्चा गोद लोगे ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद करोगी। उसे जहाँ है वहीं रहने दो। अपने माँ बाप की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब क्या उस बच्चे की करोगी? और क्या तुम्हारी सास और तुम्हारी दादी सास मानेगी भी बच्चा अडॉप्ट करने के लिए? ये राई गुरुजी से डांस सीखने गई थी या गुरुजी को डांस दिखाने गई थी? और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों आई तुम नन्ही परी आश्रम में? नहीं आती? हाँ राही, अब तुम एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, फिर वो बच्चा तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम अपनी मम्मी के साथ करती आई हो। उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो। और ये लो, ये तो एक नई बात पता चली कि अनुज का एक ट्रस्ट है जिसके नाम से आज भी नन्ही परी आश्रम में डोनेशन आता रहता है। लेकिन अनु ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये डोनेशन कौन दे रहा है? उस तरफ अनु का ध्यान क्यों नहीं गया? क्या वो मानती है कि अब अनुज नहीं आएगा? एक बार तो तुम कहती हो कि कपाड़िया जी जल्दी आ जाइए, आप कहाँ हैं? आपकी ज़रूरत है मुझे। और आज तो मैं क्यों ध्यान में नहीं आया कि ये ट्रस्ट कौन चला रहा है? और मुझे तो लगता है ये अनुज ही चलाता होगा, या फिर ऐसी कोई पॉलिसी होगी जब ये ट्रस्ट खोला होगा अनुज ने कि इसके जो ब्याज रहता है, जो भी रहता है, वो उस अनाथ आश्रम को मिलता रहता है। ऐसी भी सुविधा करके गया हो अनुज। लेकिन अंकुश तो नहीं हो सकता अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो और वो ये ट्रस्ट चलाता हो। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ बिजनेस डुबाना जानता है, अपनी अय्याशियाँ करना चाहते हैं दोनों पति पत्नी। वो नहीं चला सकता। क्या ब्रेसलेट फेंका है, सीधा अनु के पैर के पास आ गया। सही कहा अनु, वो अनु जी लिखना चाहती थी लेकिन अनु लिख के छोड़ दिया और राही वाला ब्रेसलेट परी ने बनाया है। आज राही ने गुस्से में कहा कि अगर उस दिन पॉप्स ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो मम्मी मेरी लाइफ में नहीं आती। तो प्रेम ने राही को क्या सही जवाब दिया है कि उस एज में कोई बच्चा गोद नहीं लेता, लेकिन मम्मी ने तुम्हें गोद लिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मम्मी नहीं होती तो पापा भी तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते। बिना माता पिता के बच्चा गोद ले ही नहीं सकते। गोद लेने के लिए माता पिता दोनों की ज़रूरत होती है। इतनी सी बात अगर राही के दिमाग में आ जाए तो प्रेम और बात ही क्या थी। ये लड़की नहीं समझेगी, खुद बच्चा अडॉप्ट करने जा रही है, जो खुद एक बच्ची है, खुद एक बच्चे की तरह बिहेव करती है। ये क्या बच्चे को प्यार देगी? सिर्फ नफरत दे सकती है, गुस्सा दे सकती है और कुछ नहीं। उस बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी राही के साथ, जैसे अनुज और अनुपमा की जिंदगी बर्बाद हो गई राही के ईगो के चलते। हाँ, बाकी फिनाले में चमत्कार तो होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, नहीं धमाका जरूर होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि धमाके में तुम्हें तुम्हारी मम्मी दिखेगी। तब देखते हैं सबके चेहरे के रंग कैसे उड़ते हैं। अब राही का डाक, गंदा, घमंडी, सेल्फिश, बदगुमान, बदतमीज वाला पार्ट खत्म करें। एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में अडॉप्टेड बच्चे का। अडॉप्ट करने से भी लोग डरते हैं। एक माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये नहीं देख सकते माँ बेटी की लड़ाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, राही दूसरे तरीके से इस बार अनुपमा पर जहरीले शब्द के बाण चलाकर इंसल्ट करेगी। ट्रस्ट के माध्यम से ये क्या इशारा दे रहे हैं मेकर्स के हमारे अनुज कपाड़िया जिंदा है। काश अनुज जल्दी आ जाए और अनुपमा और स्ट्रांग हो जाए। और आज गुरुजी का इंटरव्यू देखकर राही को डर लग रहा है कि तिलोम्मा बहुत अच्छी डांसर है, वो एक अच्छी इंसान है। वो सारी की सारी बातें अनुपमा के लिए कर रहे थे। सबके नाम सही लिए, सिर्फ अनुपमा का नहीं लिया है पंडित जी ने। इसमें भी कोई राज ही है छुपा हुआ। छुमा बेटे स्टेज पर मिलेंगे। परख का कहना कि तुम क्या सोच रही हो,
तब उसे डर लगा कि ये गुरुजी की डांस टीम है, यहाँ डांस रानी तहलका मचा रही है और वहाँ पे अनुज डांस एकेडमी। अब होगा सही मुकाबला। जिस दिन अनुज और अनुपमा का मिलन होगा वो एपिसोड हमारे लिए बेस्ट होगा। राही को अनुज ने ही बिगाड़ा है और राही ने भी हर बार पैनिक अटैक का नाटक करके अपने पॉप्स को ब्लैकमेल करके अपनी जीत मनवाई है। बट आज प्रेम ने राही को रियलिटी चेक दिया है कि पॉप्स का प्यार भी तुमने अपनी मम्मी की वजह से ही मिला है। अनुज के नाम में ही अनु का नाम छुपा है। ये बात अगर राही समझ लेना तो बात ही कुछ और होती। दोनों प्यार करने वालों को जुदा किया है तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे राही। जिस एज बहुत मजेदार ख्याति जी कि डांस गुरुजी से सीखने गई थी या गुरुजी को डांस दिखाने गई थी। ये तो दिखा के ही गई है कि गुरुजी मैं ऐसे डांस करती हूँ, और फिर कल्टी हो गई। 3 दिन के लिए आई थी या कुछ 4 दिन के लिए आई थी, मगर एक ही विजिट की और गुरुजी से बाय बाय टाटा भी हो गया। ये किस तरह की शिष्य है गुरुजी की। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये टाइटल। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। जैसा कि हम जानते थे कि राही और अनुपमा की यहाँ मुलाकात नहीं होगी। राही इमोशनल हुई, पॉप्स को याद कर रही है। जब अनुपमा की भी याद आई पर वो वहाँ से तब उठ के चली गई, वो कुछ ब्रेसलेट बना रही थी। यहाँ पे अनुपमा जब पहुँची तो अनुपमा का भी तो क्या ही बोले, इमोशनल अनुपमा के भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उसे सब याद आ रहा था कि कैसे अनुज अनुपमा आए, वो डांस, वो फिर वही डांस करना अनुपमा का, वही जैसे राही ने किया, छोटी ने किया था। तो अनुपमा का इमोशनल होना तो बहुत ही लाजमी था। अब यहाँ पे जब उसको पता चला कि वो उस आदमी ने बोला जो वहाँ पे केयर टेकर है, उन्होंने कहा कि अरे अनुपमा जी आप अभी आपकी बेटी भी आई। जब अनुपमा को पता चला कि राही यहाँ पे आ गई और उससे बताया अभी, और कहा कि 5 लाख का डोनेशन भी दिया। और जब वो ट्रस्ट की बात की तो सच में पैरों के नीचे तो ज़मीन की कि भाई ऐसा लगा मुझे कि आप क्या अनुज का है। मुझे भी लगा कि अरे ये तो अनुज का ट्रस्ट है और अनुज चला रहा है। मैंने भी तब ऐसा लगा कि नहीं, जब पूरी तरह से बताएगा कि अनुज का आ रहा है, पर नहीं, यहाँ मुझे नहीं लगता कि वो अनुज चला रहा है और ना ही कोई और। हाँ 1% समझ सकते हैं कि अंकुश दबाव में आके, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी अनुज की है और इन लोगों ने हड़प लिया है और अनुज का पता नहीं, तो वो लोगों को दिखाने के लिए वो ट्रस्ट कर रहा हो या ऐसा कुछ, और यहाँ ऐसा लगा। पर नहीं, मुझे ये भी बिल्कुल सही नहीं लगता। पर एक ही बात मुझे 100% मैंने लाइव में भी आपसे कहा, तो यहाँ मुझे लगता है कि ट्रस्ट करके जाते हैं लोग। अनुपमा ने कहा कि उसे पता नहीं इस ट्रस्ट के बारे में, तो ये अमेरिका जाने के पहले की प्रोविज़न अनुज ने कि इस अनाथ आश्रम को हमेशा के लिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके किया होगा। और वो जो एक ऐसी पॉलिसी जो होगी कि इनको हर साल पैसे मिलना चाहिए, इन्हें हर साल देना चाहिए, क्योंकि वो अनुज का नाम है, अनुज के नाम से थी, वो अनुज के नाम से ही रहेगी। यही सब है कि हर साल वहाँ पे आ रहा है बाकायदा उसी डेट पे। तो यहाँ मुझे पहले तभी लगा था सुबह, पर बाकी का तो नहीं लग रहा मुझे, तो पर कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे जब दूसरी बात है कि अनुपमा ने ये सब बात बताई भारती को, तो अच्छा लगा मुझे कि सुख को दुख की सहेली भारती को बनाए अनुपमा ने। अब बता रही है वो कि राही मिली थी, जो भी उससे बताया। यहाँ राही प्रेम के से कहते बात कर रही कि वहाँ पे उसको यानी आश्रम गई थी, उसने ये किया। आज प्रेम ने आईना दिखाया, हम जो कहते थे वो आज प्रेम ने कहा कि बिना मम्मी के तेरे पापा तुझे अडॉप्ट कर ही नहीं सकते थे, मम्मी की वजह से पापा का भी प्यार मिला। पर राही ने, आपकी बोलती बंद होगी ज़रूर, पर राही ने आज जैसे तपाक से बोला कि हम अडॉप्ट करेंगे एक बच्चा। मुझे लगा कि प्रेम मना करेगा, पर जैसे ही प्रेम ने हाँ बोला ना, सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो इसलिए कि राही को अब समझेगा कि अडॉप्शन बच्चे कैसे होना चाहिए। अब जैसे तू सोचती है, अगर इसके वो अडॉप्ट बच्चा भी ऐसे सोचा, और जैसे प्रेम ने कहा कि हमारे अपने भी बच्चे होना चाहिए, और ऐसा हो तो सोने पे सुहागा, तब देखना बेटा कि अडॉप्ट बच्चे और
अपने बच्चों में तालमेल बिठाना और कितना सामानता रखना, कितनी स्ट्रगल और क्या क्या करना पड़ता है। घर के कामों में क्या स्ट्रगल करती है तो तू बोल चुकी अपने एक डायलॉग में, बच्चे पालने में क्या स्ट्रगल करती है और एक माँ को कितना क्या कुछ करना पड़ता है। और जब ये अडॉप्ट चल तभी इसको शायद समझ में आएगा कि क्या होता है, और अडॉप्शन के रूल सुनेगी, समझेगी, तो शायद मुझे लगता है वहीं से शुरुआत हो जाएगी। देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो मज़ा ही आएगा। खैर यहाँ अभी इनके क्या कहते हैं क्वार्टर फाइनल राउंड के, जिसमें अनुपमा क्वालिफाई, उधर राही सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए। यहाँ वो सब दिखा रहे तो अच्छा लगा, अनुपमा अच्छी देख रही थी डांस करते हुए। यहाँ पे अभी अनुपमा अपना चेहरा छुपा रही है, जब फोटो निकालते तो अनुपमा चेहरा छुपा लेती, छुप जाती है। तो यहाँ जब पंडित जी का इंटरव्यू आना तो अनुपमा घबरा गई कि कहीं मेरा नाम न ले, क्योंकि बाकी का नाम आज सही सही से ले रहे थे। तो पंडित जी बहुत तैयारी से बैठे थे। अनुपमा ने जब इशारा किया ना तो मुझे लगता है कि पंडित जी यहाँ नाम जानबूझ के अनुपमा का तिलोत्तमा नाम लिया, क्योंकि आज सही सही नाम ले रहे थे अनुपमा। आज पंडित जी अनुपमा की हालत को समझा उन्होंने, और इतने दिनों से जब वो कुछ अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, अपना चेहरा छुपा रही है, तो न्यूज़पेपर पंडित जी भी देखते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि पंडित जी ने अनुपमा का साथ दिया, और यहाँ इसलिए राही यह पूरे कपाड़िया और शाह परिवार को पता नहीं चला। तो बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि अब होगा माँ बेटी का आमना सामना। तो आने वाले रविवार कोई फाइनल होगा तो मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। अनुज की होप है अनुज आएगा, पता नहीं क्यों लग तो रहा है कि अनुज आएगा, कहीं ना कहीं से क्लू मिलेगा। जब अंकुश अगर आएगा, बिल्डर अंकुश नहीं लग रहा मुझे कि अंकुश का नाम सुनेगा, अंकुश कपाड़िया। तो यहाँ पराकोट को क्या पता नहीं होगा, जब अनुज कपाड़िया की हिस्ट्री निकाली तो अंकुश कपाड़िया कौन है ये भी पता होगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है, पर अगर अंकुश आता है तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो अनुज का सुराग लगेगा। यहाँ तो ये लग सकता है कि अनुज का है, अनुज क्या है कैसा, जो भी ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं अनुपमा सोचेगी, तब यहाँ ऐसा लगता है मुझे। पर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। अधिक के भी चांस लग रहा है मुझे कि अधिक भी बिल्डर बन के आ सकता है सामने। पाखी के लिए इससे बड़ा धमाका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लगता है मुझे। तो फिर देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। जी हाँ वर्षा, ये देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट भारती तो है अनुपमा की सुख दुख की सहेली। हर बात अनुपमा की भारती से शेयर होती है, और ये सच में बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले देविका थी, मगर देविका कभी कभी आती थी, मगर भारती के साथ तो वो रात दिन रहती है। तो बहुत मजेदार ये वाला उनका आपस का जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में कान्हा जी की लीला दिख रही थी, या हम व्यूअर्स के लिए प्रश्नों की भरमार दिख रही थी। जहां एक तरफ माँ से नफरत की आग में अंधी राही, जिसको आश्रम में पापा तो याद आ रहे हैं, अपना बचपन भी याद आ रहा है, और जो पॉप्स की याद में अनुज नाम का ब्रेसलेट बना रही है, वो इस बात से अनजान कि अनुज का नाम में तो अनु पहले से ही बना हुआ है। इनके नाम को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। हाँ, तुमने ही अपना नाम जरूर मान से अलग रख लिया है, राही। और फिर जैसे ही अनुज अनुपमा दोनों का चेहरा उसके जहन में नजर आता है, राही के हाथ से जे गिर जाता है। इतनी खुंदक कि बाप का नाम भी पूरा नहीं कर सकी। क्या चाहते हैं कान्हा जी? कितनी और बेटी की माँ के प्रति नफरत दिखाएंगे। दूसरी तरफ अनुपमा पिता तुल्य मनोहर जी के साथ आश्रम में प्रवेश करती है, और उसके जहन में अनुज और अपनी तस्वीर जब वो छोटी अनु को अडॉप्ट करने आए थे। ये भी कान्हा जी की लीला कि ममता की मारी अनुपमा को राही के बनाए ब्रेसलेट भी वहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें माँ बेटी का नाम है। साथ ही पता चलता है कि राही 5 लाख डोनेट करके गई है। जहाँ अनुपमा के चेहरे पे खुशी और आंखों में आंसू, वहाँ एक और बड़ा धमाका जब अनुपमा को पता चलता है कि अनुज की तरफ से हर साल चेक आता है अनुज कपाड़िया ट्रस्ट की तरफ से। ये एक बड़ा झटका अनुपमा को, लेकिन इस खुशी के साथ कि अनुज अभी भी इस आश्रम में ट्रस्ट के जरिए पैसे भिजवा रहे हैं। लेकिन ये ट्रस्ट कौन चला रहा है, ये भी उसने सोचा। सेम यही क्वेश्चन हमारे भी। कितने सालों बाद भी ये ट्रस्ट कौन चला रहा है, ये हमें भी जानना है। अगर अनुज है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है?
अगर उसका मेमोरी लॉस हुआ है तो उसे ये आश्रम कैसे याद है? और अनुज अपना नाम गुमनाम क्यों रखेगा? क्या उसको अनुपमा की खराब हालत और राही की बदतमीजी नहीं दिख रही? तो कौन है इतना नजदीक? तो क्या वो मालती देवी, अनुज की माता जी? वो तो नहीं है जो अपनी गलती पे प्रायश्चित कर रही हूँ। क्या अनुज मालती देवी के पास अनकॉन्शियस हालत में तो नहीं है? या फिर अनुज की बहन मुक्कू? लेकिन मुक्कू ने अनुपमा को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आद्या को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि वो भी ट्रस्ट की हिस्सेदार हो सकती है, सगी बहन थी। क्यों नहीं? तो क्या वो देविका है? लेकिन देविका तो अनुपमा की फ्रेंड है, वो क्यों होगी? तो क्या वो श्रुति जिसने जाते समय कहा था कि मैं लौट के जरूर आऊंगी? तो क्या अनुज उसके पास है? लेकिन वो तो विदेश में है, एक्सीडेंट तो उत्तराखंड इंडिया में हुआ है। तो फिर क्या, कौन है ये? कभी वो अंकुश तो नहीं जो अनुज के नाम का फायदा उठा रहा है, जो लेकिन उसको आश्रम से क्या इंटरेस्ट है? वो क्यों दान देगा? और वो अनुज के नाम से चैरिटी क्यों करेगा? लेकिन कहीं वो चौल तोड़कर टावर खड़ा करने वाला बनराज तो नहीं है जो पैसे लेकर भागा था? लेकिन अगर आश्रम को चेक देने वाला अंकुश है तो बिल्डर भी अंकुश होगा। हमें याद है जब अनुज इंडिया आया था तो बाबूजी की फैक्ट्री खरीदना चाहता था होटल बनाने के लिए। और अगर अंकुश है तो अनुज कहाँ है? क्या अंकुश ने अनुज को कभी किडनैप तो नहीं कर रखा? लेकिन उसने अनुज के नाम को जिंदा क्यों रखा है? शायद चेक पे साइन करने के लिए। और फिर अंकुश ने अनुपमा के पास ये खबर क्यों पहुंचाई कि अनुज का प्लेन क्रैश हुआ है? और क्यों अनुपमा ने उसकी बात पे विश्वास किया और अनुज की खोज खबर नहीं ली? बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आंसर सिर्फ वक्त के हाथों में। लेकिन आज रियलिटी चेक दिया प्रेम ने राही को, जब राही ने कहा कि अगर पॉप्स उसे अडॉप्ट नहीं करते तो मम्मी उसकी लाइफ में नहीं होती। और प्रेम का जवाब कि अगर पापा मम्मी से शादी नहीं करते तो मम्मी ने उस उम्र में तुम्हें अडॉप्ट करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई होती, तो पापा तो उसका प्यार तुम्हें कैसा मिलता? पापा का प्यार भी तो तुम्हें मम्मी की वजह से मिला है। लेकिन ये ढीठ लड़की क्या समझेगी माँ की ममता? उसे तो पॉप्स द बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया ही याद है। और सही है, ये भी आश्रम से बच्ची अडॉप्ट करे, और वो भी अपनी माँ राही से इतनी नफरत करे जितना राही अनुपमा से करती है। और ऐसा होगा क्योंकि राही अनुपमा जितनी अच्छी माँ नहीं बन सकती है। उधर राउंड पे राउंड डांस के और सेमीफाइनल के लिए अनुपमा और राही दोनों ग्रुप का सिलेक्शन। लेकिन राही डरी हुई, डरना भी चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट डांसर थोड़ी ना है। उधर गुरुजी का इंटरव्यू जिसमें गुरुजी ने सबका करेक्ट नाम लिया, लेकिन अनुपमा को तिलोत्तमा बताया। शायद वो अनुपमा का इशारा समझ गए थे और गुरुजी के मुंह से तिलोत्तमा यानी अनुपमा की खूबियां सुनकर तो राही के चेहरे का रंग ही उड़ गया। सच में अनुपमा लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अभी तो और झटका लगेगा जब तिलोत्तमा यानी अनुपमा का डांस में सामना राही से होगा, तब क्या हाल होगा राही का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने, वही जो मैंने शुरू में भी कहा है और आपका ऑडियो भी सुना था मैंने पहले ही। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनुज के ट्रस्ट ने सवाल खड़े किए हैं, बहुत सारे आपने भी मेंशन किए हैं, काफी सारे सवाल मैंने भी अपने वीडियो में कहा है, और ये सवाल वाकई दिमाग में आएंगे। और सबने अपने अपने ऑडियो में जो कहा है, आपने भी कहा कि जैसे ही अनुज का नाम आया कि पैसे भेजता है, वैसे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि अनुज आ तो नहीं रहा। तो होगा, ये भी होगा, अनुज भी आएगा। मगर आपका ऑडियो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। यहाँ ये जो है नन्ही परिंदी अनाथ आश्रम में भी इनका हिट एंड मिस ही चल रहा है। और वो मतलब अनुज के और
नाम का वो ब्रेसलेट बनाना चाह रही है और बना रही है, मतलब राही। और परी राही के नाम का ब्रेसलेट बना रही है। उसको कुछ पुरानी यादें आई हैं, लेकिन उसकी यादों में अनुपमा कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। मतलब सच में ये अनुज ने कहा था जब ये पहली बार उसको अनुपमा को उसमें लेकर गया था ये नन्ही परी आश्रम में, कि बच्चों को थैंक यू बोलना सिखाया जाता है और ग्रेटिट्यूड सिखाया जाता है, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। सच में ये क्या लड़की है, क्या है, ये समझ के बाहर है। और वहाँ जब अनुपमा पहुंची है तो ब्रेसलेट उसके हाथ लग गए हैं और वहाँ पे उन लड़कियों ने भी उसी गाने पे डांस किया था जिस पे सबसे पहले छोटी अनु ने और बाद में फिर अनुपमा ने भी डांस किया था। और अनुपमा राही की एक झलक देखने के लिए बेचैन है और उसके जो फिलहाल जो उसको संभाल रहा है, अनाथ आश्रम को, नन्ही परी आश्रम को संभाल रहा है, वो वहाँ पे उसको अनुपमा को मिला है और वो तो अनुपमा को तुरंत पहचान गया है। लेकिन उस टाइम पे मनोहर जी साथ में नहीं थे, तो अभी इसका मतलब यही है कि मनोहर जी को अनुपमा के बारे में कुछ अभी अता पता नहीं है और शायद अब हमें और थोड़ी सी उम्मीद और बंधी है, क्योंकि जब उसने केयर टेकर ने ये बोला है कि अनुज ट्रस्ट से आज भी जो है इस अनाथ आश्रम के लिए वो आते हैं, डोनेशन आती है या चेक आता है, जो भी आता है। और इसको सुन के तो वो उसकी तो जो खुशी के हमारे जो है पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। और वो कह भी रही है कि जो कि मैं नहीं जानती कि इस ट्रस्ट को कौन चला रहा है और कौन पैसे भेज रहा है। तो अभी इस जाहिर सी बात है अनुज ट्रस्ट के में अनुज के अलावा और कौन करेगा, जहाँ तक मेरा, क्योंकि अंकुश ने तो सब कुछ हड़प लिया था जो, तो अब अनुज ट्रस्ट तो अनुज ही, और वो फिर अनुज के नाम से क्यों वो पैसे भेजेगा, क्योंकि उसमें तो इतना लालच भरा था कि उसने प्रॉपर्टी के लिए अनुज को ही मार दिया था। उसके हिसाब से तो वो मर ही गया है, क्योंकि अंकुश तो और तो कोई है नहीं। और राही अनुज ट्रस्ट के नाम से कभी उसने ना बनाई है ना उसको पता, तो वो ऐसा क्यों करेगी। तो अब तो शायद हमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो बिल्डर आने की बात हो रही है वो कहीं अनुज ना हो, क्योंकि अगर हमें याद हो तो सबको याद होगा कि ये इसमें होटल में और इसमें ये कंस्ट्रक्शन में इसमें ये सब ये अनुज का वो था कि वो होटल वगैरह भी बनाता था, ये सब कंस्ट्रक्शन में उसका काम था। तो मे भी ये है कि ये बिल्डर जो है कहीं अनुज ना हो। और जब ये राही प्रेम के साथ है तो उसने कहा कि मुझे वहाँ पॉप्स की याद आई और पॉप्स ने मुझे नहीं अगर अपनाया होता तो मैं क्या करती। मतलब अभी भी उसको अपनी माँ की इम्पोर्टेंस का कुछ पता नहीं है। और जब प्रेम ने कहा कि अगर मम्मी नहीं होती तो तुम कभी भी जो है अनुज तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। और शायद अब थोड़ी बहुत जो है हिस्ट्री उसको अनुज और अनुपमा की प्रेम को भी पता है, तो उसने ये भी कहा कि उनकी शादी हुई थी और पापा की इच्छा की, मतलब जो भी उसने अनुज नाम लिया या पॉप्स लिया, जो भी नाम लिया, कि उनकी जो है इच्छा थी कि तुम्हें अडॉप्ट करना। अगर मम्मी ने हाँ नहीं करी होती तो तुम्हें कभी अडॉप्ट नहीं कर सकते थे और ना ही हम कभी साथ होते। और अब जो है उसने अपने एक वहाँ से बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचा है ना, तो अब मेरे जो हम लोग कह रहे हैं कि राही को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा और चाहिए भी, क्योंकि इसके पापों की तो कोई गिनती ही नहीं है। यह तो एक के बाद अपने पाप किए जा रही है और अपने पाप बढ़ाए जा रही है। और अनुपमा को ये ब्रेसलेट देख के समझ में आ गया है कि ये अनुज के लिए ब्रेसलेट बना रही थी। मेरे से तो नफरत करती तो मेरे लिए क्या ही वो ब्रेसलेट बनाएगी। बिल्कुल सही,
जो वो अपनी माँ से इतनी नफरत, अभी तो गनीमत है कि जो है इसके ये सामने नहीं आई, नहीं तो सामने देखते ही अनुपमा को तो पता नहीं इसको क्या चिढ़ मचती है। और ये सारे सब कुछ भूल कैसे गई कि कैसे वो रात रात को पढ़ती थी, फिर इसको छोटी अनु को पढ़ाती थी, और सब कितना कुछ तो कर दिया, सब कुछ कर लिया, अपनी जान तक नछावर कर दी। और क्या करती, पर बेशरम राही को शर्म नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। और आज जिस तरह से भारती ने उसको समझाया है, वो अच्छा था। राही और अनुपमा की दोनों की टीमें जो है सेमीफाइनल तक तो पहुंच चुकी हैं। और पंडित मनोहर जी का इंटरव्यू वो ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैंने तो जो है अपना कला से नाता तोड़ दिया था, डांस से नाता तोड़ दिया था, पर अब आज तो उनको सबका सही नाम याद था। और वो कहीं उसने वो ये सोचेगा कि मेरा असली नाम ले लिया तो मैं तो फंस जाऊंगी। और उसने इशारे से उनको मना करा है कि मेरा नाम मत लो, तो उन्होंने फिर उसका वही नाम तिलोत्तमा बोला है। पर पंडित जी हैं तो मज़ेदार, और कह रहे कि बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा वो करती है, खाना भी बनाती है, अच्छी इंसान है। अच्छे इंसानों को ही अच्छे इंसान की परख होती है, पर राही अच्छी इंसान नहीं है, कहीं से भी नहीं है, ये तो तय बात है। खैर रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, सही इशारा आपका कि बच्चा अडॉप्ट करने के बाद ही शायद इसको अपने कर्मों का हिसाब मिले। वैसे तो अभी भी मिल रहा है, मगर रियलाइजेशन नहीं है कि मुझे ये बैड कर्मों का हिसाब मिल रहा है। बच्चा आएगा तो फिर पता चलेगा कि आखिर क्या होता है जब अपना बच्चा आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती करता है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। चलो, आज कृष्ण फिर से अरमान को साफा अंशुमन तक पहुंचाने के लिए कहा। सच में ये नहीं सुधर सकता, लेकिन आज उसने ये भी कहा कि मैं 7 साल में बहुत बदल चुका हूँ, पहले वाला कृष्ण नहीं रहा हूँ। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि अरमान भाई अबीरा भाभी को किसी और के होते हुए कैसे देखते हैं। यानी उसके जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात कर रहा है। लेकिन देखते हैं बेटा, तुम्हारे अंदर जो ये अकड़ है ना, वो कब तक रहती है। जिस दिन तुम्हें अपनी बहन का सच पता चलेगा, तब देखते हैं तुम वही अकड़ वाले कृष्ण रहते हो या नहीं, तुम्हें दर्द होता है या नहीं। क्योंकि उसने कहा ना कि आज तो आप लोगों के कहने पर मैंने डांस स्टेप कर दिया, लेकिन आगे से नहीं करूंगा। 7 साल में मैं बहुत बदल चुका हूँ, पहले वाला कृष्ण नहीं रहा। हाँ, वैसे तो पता ही है, पहले वाले कृष्ण तुम रहे नहीं, बदतमीजी में जो PhD की है। और यहाँ पे कियारा को अबीर नेकलेस देने आया कि चीटिंग करके चारों ने ये दोनों नेकलेस अपने पास रखे थे, तो वो चीटिंग नहीं थी, मैं ये नहीं पहनूंगी। तब कहता है कि चारू की ये आखिरी इच्छा थी कि तुम ये नेकलेस पहनो उसके भाई की शादी में। तो वो कहते कि तुम किस तरीके से ये दर्द छुपा कर हंस रहे हो, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने चेहरे पर झूठी हंसी नहीं ला सकती, और ये तो सच है। लेकिन तुम ही सोचो क्या रहा कि वो अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर ये कर रहा है, उससे भी दर्द हो रहा है, फिर भी वो अपनी बहन की शादी कर रहा है और खुश होने की एक्टिंग भी कर रहा है। लेकिन तुम्हें भी वही करना चाहिए। लेकिन आज वो अरमान के गले लगकर वो कहते तुम रो क्यों रही हो, तब वो रोकर गले लगकर फुट फुट के रोने लगी और कहा भैया 6 से 4 रह गए। लेकिन अरमान नहीं समझ पाया, कोरस गैंग थी ना 6 की, जो अब 4 ही बची है। रोहित पहले गया, अब 4 होकर चली गई। और यहाँ पे मंगलसूत्र तानी को नहीं मिल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ भैया कि आज आप की शादी है और आपको वही खुशी मिलेगी। लेकिन उसे मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, तब वो ढूंढती है
वो कहती है आप नीचे जाओ, तब तक मैं आती हूँ लेकर। नहीं मिलता है, तब अरमान आता है और कहता है कि मैं ढूंढ देता हूँ। तो कहती है मुझे विश्वास नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ला कर दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि अबीरा मूव ऑन करे और वो अंशुमन के साथ खुश रहे और अंशुमन को वो सारी खुशी मिले। इसलिए तानी कहती है कि फेरे से पहले ला कर दीजिएगा। तो ठीक है, मैं ला दूंगा। लेकिन यहाँ पे विद्या और चाची आ जाती है और कहती है तुम कर क्या रहे हो, तुम भी अबीरा से प्यार करते हो, तो फिर ये क्यों, तुम दोनों एक क्यों नहीं हो जाते। तब वो मना करता है कि मैंने सिर्फ उसे दर्द दिया है। तो ये तो पहले सोचना चाहिए था ना अरमान, तुमने अबीरा को दर्द ही दिया है। तुम हर बार सिचुएशन से भागना ही आता था, कभी उसका सामना नहीं किया, जबकि वो उसने इतनी हिम्मत है उसमें कि वो तुम्हारे बगैर भी रही और तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी का ध्यान रखा। तुमने ही कहा ना आज कि 7 साल तक तुम मजबूत रही और तुमने कैसे किया, मैं नहीं कर सकता, तो तुम क्या कर सकते हो। और देखिए दादी, आज अबीरा ने कहा कि विद्या ने कहा कि तुम क्यों ये केस बंद कर रही हो, तुम्हारी पुकी मिलेगी। तब वो कहती है कि नहीं मिलेगी, मैं बुरी माँ हूँ इसीलिए वो मेरी बच्ची मेरे पास नहीं आ रही है। दादी सब कुछ देख रही है, रो रही है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं रही है। और अब डर लग रहा है क्योंकि अंजुमन ने कहा है शादी रोक कर कि मैं डीएनए टेस्ट से अबीरा जी को उनकी बेटी दिलवाऊंगा। अब डर लग रहा है कि कहीं बाहर से ये बात पता चली तो अबीरा को दर्द होगा। तो उस टाइम क्यों नहीं बताने दिया, अगर उस टाइम बताने देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब सब कुछ देख रही थी, उस लड़की का दर्द, 7 साल से अपने दर्द देखा है ना उसका। आज यही कहा ना अरमान ने विद्या से कि 7 साल तक आपको अबीरा ने संभाला, फिर आप आज इस तरीके से बात कैसे कर सकती है। आपको उसकी खुशी देखनी चाहिए, जबकि आप कह रहे कि वो मैं और हम दोनों एक हो जाए। बेटे का फर्ज उसने पूरा किया, मैंने क्या किया, मैं तो भाग गया था। तो तुम्हें भागना ही तो आता है, और इतना ही था तो सच बताओ ना, अभी भी वक्त है, अभी भी सच बता दो कि मायरा ही पुकी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो बताना ही नहीं है। और सही कहा, उसे भी खुश रहने का हक है। क्यों विद्या, उसे खुश रहने का हक नहीं है? सारे हक तो उसी ने निभाए हैं, तुम्हारा बेटा तो भाग गया था। और यहाँ पे चलो मंगलसूत्र तो मिला, लेकिन सही कहा मीनू चाची कि तुम इतना प्यार करते हो कि आज तक अभी भी तुम्हारे जेब में अबीरा का मंगलसूत्र है। और ये क्या, एक हाथ में अंशुमन वाला मंगलसूत्र और एक हाथ में मीनू चाची ने उसका वाला मंगलसूत्र दिया कि अब तुम डिसाइड करो, तुम दोनों एक क्यों नहीं हो जाते। और आज चलो कम से कम अकल आई सही तो कहा कि माँ आप ऐसे कैसे कह सकते, मैं आपका बेटा हूँ इसलिए आप कह रही है कि मैं और अबीरा एक हो जाए। मेरी जगह और कोई और लड़का होता तब भी आप ऐसा ही करते, जिसने आपके बेटे को इतना दुख दिया, फिर भी आप उसे कहते कि उसके साथ ही जिंदगी बिताओ। आज अरमान को पूरी तरह गिल्ट हो रहा है, पर अब क्या फायदा अरमान, जो कुछ भी किया है तुमने ही किया है, देर भी तुमने ही की है बताने में। और अंशुमन के फैसले की वजह से अब अबीरा चुप रिकेप में दिखा रहे कि फोन कर रही है अरमान को, लेकिन अरमान फोन उठाने से पहले ही फिर से गिर जाता है, उसे चोट आई है, एक्सीडेंट हुआ। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था ना, तो अबीरा के चेहरे पे खुशी है और कियारा के चेहरे पे खुशी होने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि वो इस सच को तो जान ही चुकी है कि चारू अब इस दुनिया में है नहीं। कियारा घर लौटी है और गिरते गिरते बची है, जैसे जब उसको अरमान ने संभाला है और वो उसकी आंखों में आंसू देख के वो भी परेशान है, क्योंकि अभी तो कोई कुछ भी जानता ही नहीं है कि सच क्या है क्या नहीं है। और उधर वो अबीरा जो है सारी डायरी फाड़ रही है और सब उसको विद्या उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि तेरे 7 सालों की मेहनत है। अब उस 7 सालों की मेहनत है या नहीं है वो तो खैर
उसके लिए तो बेकार है, क्योंकि उसको जब पुकी मिल ही नहीं रही है, वो उसने अब गिव अप कर दिया है। वो अब नहीं चाहती है कि वो पुकी को ढूंढे, क्योंकि शायद उसको जो मायरा ने बोला है वो उसके दिल को लग गई है बात, कि इसलिए कि आपके पास पुकी नहीं, क्योंकि अगर आप एक अच्छी आंटी नहीं हो या अच्छी मम्मी नहीं हो, आप जो भी उसने बोला, तो अब वो उसके किसी के भी दिल को लगेगी, और वो तो खैर है भी बहुत सेंसिटिव। जब अरमान ने कियारा से पूछा है कि जो है तू क्यों रो रही है, तो क्या वजह है, तो अभी उसने सिर्फ हम 6 थे, अब 4 रह गए। अब अभी अरमान ये सब बातें समझ ही नहीं पाया है कि ये कहना क्या चाह रही है, कि क्योंकि अभी कोई भी दूर दूर तक इस बात को सोच नहीं सकता कि चारू है। वो सब तो यही सोच रहे होंगे भाई चारू उधर है, आएगी, और लेकिन जब तक उसकी निगाह अभी पर पड़ गई है कियारा की, और जो उसको मना कर रहा है कि अभी कुछ मत बोलो, और उधर कृष तैयार हो रहा है, और ये काजल जो है अंशुमन की नज़र उतार रही है, और तानिया भी वही है, और ये अभीरा भी तैयार हो रही है, और लेकिन उसके चेहरे पे कोई खुशी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है खुशी, कि उसका शायद नहीं, वैसे दिल तो अभी भी अरमान के पास ही है, और जब उसकी एंगेजमेंट रिंग उसके पास है, और उधर अरमान खुद से बातें किए जा रहा है, जो उसका जब मंगलसूत्र उसको मिला है कि तुमने 7 साल मेरे हिस्से की सारी जिम्मेदारियां निभाई, सब कुछ तो किया, और तुम जो खुशियाँ डिजर्व करती हो, लेकिन अब जो है तुम्हारे पछताने का कोई पॉइंट है ही नहीं। ये इसका पछतावा चाहे असली है या नहीं है, पर हमें जो है इसके पछतावे पे कोई वो नहीं होती, सिंपैथी, इससे सिंपैथी नहीं होती, क्योंकि पास्ट में ये इतनी गलतियां कर चुका है कि जिसकी कोई ना तो माफ़ी है ना कुछ है, और इसने खुद ने भी कहा है अभी जो कि मैंने तुमको इतना भला बुरा बोला और ये करा, अब मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तो बोली क्यों रहे हो? मत बोलो ना कि तुम उसको डिज़र्व कर, वो तुम्हें डिज़र्व करती है, नहीं करती है। उधर ये तानिया उसका मंगलसूत्र ढूंढ रही है, लेकिन उसको मिला नहीं है, और वो ये इधर ये इसकी एंट्री का टाइम हो गया है, तो अरमान वहाँ पहुँच गया है, और उसने कहा कि मैं ढूंढ के ले आऊँगा, और उसको भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा हो भी कैसे, तो कह रहा है कि होना भी नहीं चाहिए। उधर ये दोनों उसको जो है समझाने पे लगी हुई हैं, तो उसका अरमान का विद्या को कहना बिल्कुल सही था, कह रहे मेरे हिस्से की सारी जिम्मेदारियाँ, सारे जो भी उसने बोला कि सब कुछ तो तुम्हारे लिए उसने किया, अब तुम उसके ऊपर मुझे क्यों चुनना चाहती हो, और वो खुशी डिज़र्व करती है। तो खैर उसको किसी तरह से मंगलसूत्र मिल गया है, और इधर इनकी वरमाला हो गई है दोनों की, उसने कृष्ण ने कुछ डांस वांस भी किया, तो जब उसने बोला है संजय ने कि आज तो तुम्हारा डांस का काम आ गया, क्योंकि आज तो मैंने डांस कर लिया, पर आगे मैं किसी के कहने पे एक स्टेप नहीं करने वाला। तो जब तानिया ने पूछा है कि मेरे कहने पे भी नहीं, कह नहीं तुम्हारे कहने पे तो कर लूँगी, लेकिन इसका अभी असली चेहरा सामने आना बाकी है। इसने तानिया ने बहुत बड़ी गलती करी है कि जब उसने अंशुमन ने कहा था कि तुम्हें अरमान से बात करने की ज़रूरत है, अरमान से नहीं, सॉरी कृष से, और कृष ने फिर जो है साफ़ा जो है अरमान के हाथ भेजा है, और ये जब साफ़ा लेकर आया है तो उसके हाथ जैसे पता नहीं खाली रह गए हैं क्या, इस बात का शायद यही मतलब था। उसके मन उस पर बहुत बोझ है, मन पे बोझ बहुत है, और इसके बाद ही जो है अंशुमन का बिहेवियर चेंज हुआ है, क्योंकि वो भी देख तो रहा है
कि ना अभीरा खुश है ना अरमान खुश है। और ये जब दादी साहब ने भी नोटिस किया है कि अंशुमन का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा है। अब बाकी अब वो थोड़ा जब डांस करने को करने के लिए कहा है अभीरा से, तो थोड़ा सा उसने डांस किया है। और इधर लेकिन कियारा के चेहरे पर क्रिश की शादी की कोई खुशी नहीं है, क्योंकि अब इतने बड़ा राज छुपाना उसके लिए नामुमकिन है। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। नमस्ते अंजू जी, नव जी। मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अब पछताना के क्या फ़ायदा। बच्चा लोग का पछता चल, तो अभी हम अरमान तो अभी तो पछता रहा है, लेकिन काश थोड़े पहले पछता तो और क्या अच्छा होता। लेकिन अभी भी वायरा का सच नहीं बताया। अभी भी ये लोग समझ में नहीं रहे, ये अभी बात आए ही नहीं। जितना देर करेंगे जितना वो अच्छा नहीं रहेगा। अंशुमन कुछ उसको भी तय नहीं कर पा रहे कि शादी हो या ना हो, ये जबरदस्ती क्या हो रहा है। मन मार के तो कर रही है, पता चल रहा है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, शादी पर प्यार हो जाता है, हम कह तो रहते हैं, इतना आसान नहीं रहता। कोई पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। और जितना तान्या मुंह पट है, कभी कभी वो थोड़ा बदतमीजी कर जाती है। और दादी सा काश वो पहला कह देती कि ये नौबत नहीं आती, लेकिन छुपाना नहीं चाहिए थे। एक ही रात में सब छोड़ छाड़ के वो चला गया अरमान। अभी सब शादी में रह रहे हैं। बंसल को अभी थोड़ा खराब लग रहा है को क्या कर रहा है, क्योंकि उसने ही हमेशा बेटे को कृष को हमेशा छेड़ता था। अभी देखो सब इसके करामात है। ये अभी ये बाबू भी कर रहा है। अभी देखना चाहिए तान्या को। इसलिए मैं कह रही थी कि उसके इंसान परखने तमीज़ नहीं है और उसको आता ही नहीं है कि जो इंसान जो समझना चाहिए क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब। वक्त हालात खुद के वजह से ही पैदा हो जाते हैं। जब पछताते हैं उसमें से कैसे निकलते हैं उनको समझ में नहीं आता। अभी देखते हैं अरमान क्या करता है, ये सच कैसे पता चल जाता है, देखते हैं। थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज का। अभीरा अब जयमाला तक पहुंच गई है, मगर शादी तो नहीं होगी। बट ये सफर बहुत ही डिफिकल्ट है अभीरा के लिए, अरमान के लिए भी और अंशुमन के लिए भी, तो बाकी जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए भी। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, और थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दीज रिव्यूज। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो लोग ये एपिसोड देखते हैं, जो एचएस कम्युनिटी की आवाज को सुनते हैं, वो जरूर कमेंट करके बताएं कि उनको ये कैसा लगता है ये वीडियो। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.